रामपुर गांव की गलियों में जहां हर सुबह उम्मीद की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहीं एक घर ऐसा भी था जहां सूरज की रोशनी भी अंधेरे में खो जाती थी। ये घर था रीमा का, एक अनाथ लड़की जिसके जीवन का वसंत आने से पहले ही पतझड़ ने घेर लिया था। उसके माता पिता की हंसती खेलती दुनिया को एक बेरहम महामारी ने निगल लिया था और तब से वह अपने चाचा चाची की छत के नीचे एक अनचाहे बोझ की तरह रह रही थी। अरे कलमोही, घोड़े बेचकर अब तक सो रही है। सूरज चढ़ आया, घर का सारा काम पड़ा है। तेरे बाप ने यहाँ नौकर रख के गया है क्या, जो आकर काम करेगा? कमला की कर्कश आवाज रीमा के कानों में रोज सुबह का अलार्म बनकर बजती। वे जल्दी से उठकर चौका बर्तन, फिर झाड़ू पोछा और कपड़ों का ढेर। उसके छोटे छोटे हाथ काम करते करते सुन्न हो जाते, पर कमला की डांट कभी कम न होती। खाने का समय कमला अपनी बेटी पूजा की थाली में घी से छुपड़ी गर्मा गर्म रोटियां और मलाईदार सब्जी परोसती, और रीमा के हिस्से आती थी रात की बची सूखी रोटी और पानी जैसी दाल। पूजा, जो अपनी माँ की तरह ही घमंडी थी, रीमा को देखकर नाक सिकोड़ती और ताने कसती। माँ देखो ना, कैसे जानवरों की तरह सूखी रोटियां चबा रही है। कमला अपनी बेटी पर प्यार लुटाते हुए कहती, मेरी पूजा तो राजकुमारी है, तो इससे कुछ सीख कलमुही। देख कितनी सुंदर और सुशील है मेरी बेटी, और तू एक तो रूप रंग की भद्दी, ऊपर से काम में भी नहीं। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में हमारे पल्ले पड़ी। यह शब्द किसी जहरीले तीर की तरह रीमा के दिल में चुभते। हर रात वह अपनी छोटी सी कोठरी में फटे हुए कंबल में सिमटकर अपने माता पिता की धुंधली यादों को सीने से लगाकर रोती थी। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेले क्यों छोड़ गए? इस नर्क से तो अच्छा था कि मैं भी आपके साथ चली जाती। उसकी सिसकियां अंधेरे में गुम हो जाती, पर उसका दर्द कम न होता। एक दिन जब रीमा आंगन में झाड़ू लगा रही थी, कमला वहां आई और उसके हाथ से झाड़ू छीनकर जमीन पर फेंक दिए। बहुत हो गया मुफ्त की रोटियां तोड़ना तुम्हारा। आज से घर का काम करने के बाद बाहर कोई काम ढूंढोगी और पैसे कमा कर लाएगी। यह कोई धर्मशाला नहीं है, समझी कलमुही? रीमा की आंखें डर से फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, चाची, मुझे काम कौन देगा? मैं तो कभी घर से बाहर नहीं गई। अरे मैं कुछ नहीं जानती। अगर शाम तक काम और पैसा लेकर नहीं आई तो आज रात घर में रोटी भी नहीं मिलेगी। निकल यहाँ से। आंखों में आंसू लिए रीमा घर से निकल पड़ी। वह गांव के साहूकार, दुकानदारों और जमींदार के दरवाजे पर गई, पर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कोई उसे छोटा समझकर मना कर देता तो कोई उसकी झगड़ालू चाची के डर से काम देने से कतराता। आखिरकार वह गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप के यहाँ पहुंची। शुरू में तो ठाकुर ने भी उसे भगा दिया, पर रीमा उनके पैरों में गिर पड़ी। ठाकुर साहब, मुझ पे रहम कीजिए। अगर काम नहीं मिला तो मेरी चाची मुझे घर से निकाल देगी। मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैं कोई भी काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, पर मुझे काम पे रख लीजिए ठाकुर साहब। रीमा की आंखों में तैरती बेबसी देखकर
ठाकुर का कठोर मन भी पिघल गया। उन्होंने उसे अपने बगीचे के फूलों की देखभाल और साफ सफाई के काम पर रख लिया। दिन भर की मेहनत के बाद ठाकुर ने उसे 50 रुपये दिए। रीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ती हुई घर पहुंची और पैसे अपनी चाची के हाथ में रख दिए, पर कमला ने नोटों को घृणा से देखा। ये क्या है, सिर्फ 50 रुपए? इससे क्या होगा? आजकल के दिन में तो मजदूरी की कम से कम 500 रुपए मिलते हैं। कल से 500 रुपए नहीं लेकर आई तो वरना घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना, तुम बता दे रहे हैं पहले। पर चाची, इतनी मुश्किल से तो यह काम मिला है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे पगार बढ़ा देंगे। एक दिन में कोई 500 रुपए कैसे दे देगा? कमला ने तुरंत रीमा को एक थप्पड़ लगा दी और कही, जवान लड़ाती है मुझसे, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल 500 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। उस रात रीमा ने सूखी रोटी आंसुओं के साथ निगली और अपनी किस्मत को कोसते हुए सो गई। अगली सुबह वह डरते डरते जमींदार के पास गई और अपनी पगार बढ़ाने की बात की। जमींदार साहब, मेरी चाची कह रही थी कि एक दिन की मजदूरी 500 रुपए होती है। क्या आप मेरी पगार बढ़ा सकते हैं? ये सुनते ही जमींदार आग बबूला हो गया। क्या कहा? 500 रुपए? एक तो मैंने तुझ पर रहम करके काम दिया और तेरी चाची मुझसे ही सौदा कर रही है। निकल जा यहाँ से, मुझे तेरे जैसे लालची लोग नहीं चाहिए। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत मिन्नतें की, पर जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। शाम तक वह फिर से काम खोजती रही, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। डूबते सूरज के साथ उसका दिल भी डूब रहा था। कांपते कदमों से वह घर की दहलीज पर पहुंची ही थी कि अंदर से चाची की आवाज सुनाई दी। आज अगर वह कल मुई बिना पैसे लिए आई तो उसकी खैर नहीं। ये सुनकर रीमा की हिम्मत जवाब दे गई। वह घर के बाहर ही दीवार के सहारे डर से सिमटकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कमला आंगन में आई और उसे वहां बैठा देखकर चिल्लाई, अरे ओ बासी रोटी, चल निकाल 500 रुपए आज की मजदूरी। जब रीमा ने रोते हुए सारी कहानी बताई तो कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रसोई से बेलन उठाया और रीमा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मुफ्तखोर, कामचोर, तू मेरे घर का बोझ है, निकल यहाँ से। अब तुझे यहाँ एक निवाला भी नहीं मिलेगा। तभी उसके चाचा वहाँ आए और बोले, ये क्या कर रही हो? घर से मत निकालो इसे, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहते हैं, मैं भी सबसे कह दूंगी कि किसी लड़के के साथ भाग गई है। इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। यह कहकर उसने रीमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। रात का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। रीमा अकेली बेसहारा गांव की सुनसान सड़क पर खद्दी थी। उसके शरीर पर बेलन की चोटों से ज्यादा दर्द चाची के शब्दों से हो रहा था। मैं कह दूंगी कि किसी लड़के के साथ भाग गई है। यह कलंक का टीका उसे जीते जी मार रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बिना किसी मंजिल के चलती जा रही थी। उसका मन सुन्न हो चुका था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह गांव की पगडंडी छोड़कर जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल का अंधेरा और भी गहरा था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी, पर रीमा के अंदर का डर बाहर के डर से कहीं ज्यादा बद्धा था। उसने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें झेल ली थी
कि अब उसे मौत का भी खौफ नहीं था। और क्या बुरा होगा मेरे साथ, मौत से बढ़कर कुछ नहीं, मैं उसे भी सहने को तैयार हूँ। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच एक विशाल घने गुलमोहर के पेड़ के नीचे पहुंची। पेड़ लाल फूलों से लदा हुआ था, जो चांदनी रात में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने आसमान से तारे तोड़कर उस पर सजा दिए हों। वह थककर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने तय कर लिया था कि अब वह यहीं अपनी जिंदगी का अंत कर देगी। पूरी रात वह बिना हिले डुले वहीं बैठी रही, अपनी किस्मत पर रोती रही। सुबह की पहली किरण जब पत्तों से छलकर उसके चेहरे पर पड़ी तो चिड़िया की चहचहाहट ने उसे जगाया। तभी उसे गहरी और शांत आवाज सुनाई दी। बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? रीमा चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह डर गई। कौन है यहाँ? घबराओ मत बेटी, मैं इस गुलमोहर के पेड़ की आत्मा हूँ। मैं यहीं फूलों के बीच रहता हूँ। रीमा ने अविश्वास से पेड़ की ओर देखा। एक पेड़ भी बोल सकता है? हाँ बेटी, मैं बोल सकता हूँ। मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। क्या तुम पास की नदी से मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकती हो? यहाँ आसपास तो कोई नदी और तालाब नहीं दिख रहा है। थोड़ा आगे जाओगी तो एक छोटी सी नदी मिलेगी। कृपा करके वहाँ से पानी ले आओ। रीमा को उस आवाज में एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हुआ। वह उठी और पेड़ के बताए रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसे सचमुच एक कलकल करती हुई नदी मिली। वहीं किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का मटका पड़ा था। उसने मटके में पानी भरा और वापस लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलते ही जैसे पेड़ में नई जान आ गई। उसके फूल और भी खिल उठे और पत्तियां हवा में खुशी से झूमने लगी। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी प्यास बुझाई। पर मैं देख रहा हूँ कि तुम कल रात से ही यहाँ बहुत उदास बैठी हो। तुम्हारी आंखों में गहरा दुख है। रात भर जंगल में एक अकेली लड़की का रहना सुरक्षित नहीं है। बताओ, क्या बात है? रीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी पेड़ को सुना दी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मुझे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मौत से भी नहीं। नहीं बेटी, ऐसे हिम्मत मत हारो। ये जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसका अपमान मत करो। हर रात के बाद सुबह होती है। पर मैं क्या करूं? माँ बाप का प्यार बचपन में ही छीन गया। अब चाचा चाची की नफरत सही नहीं जाती। एक काम करो, मेरे ऊपर जितने भी फूल हैं सब तोड़ लो। अभी नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। तुम आज से ही ये फूल गांव में बेचना शुरू कर दो। हर कोई माँ दुर्गा को फूल चढ़ाना चाहता है। ये तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। विश्वास रखो, इन 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पेड़ की बातों ने रीमा के मुरझाए हुए मन में उम्मीद का एक नया फूल खिला दिया। उसने पेड़ की डालियों से सुंदर सुंदर लाल फूल तोड़े और पास में पड़ी एक पुरानी टोकरी में उन्हें सजाया। टोकरी सिर पर रखकर वह गांव की ओर चल पड़ी। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल ले लो। माँ दुर्गा पे चढ़ाने के लिए फूल ले लो। माँ को फूल चढ़ाओ, आशीर्वाद पाओ। उसकी आवाज में एक नई ताजगी थी। गांव वालों ने पहली बार रीमा को इस तरह फूल बेचते देखा। नवरात्रि का पहला दिन था और हर घर में पूजा के लिए फूलों की जरूरत थी। उसके फूल इतने ताजे और सुंदर थे कि लोग उन्हें खरीदने के लिए टूट पड़े। उस दिन रीमा की बहुत अच्छी कमाई हुई। शाम को वह खुशी खुशी पेड़ के पास लौटी और उसे सारी बात बताई। पेड़ देवता,
आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे फूल बिक गए, पर मैं अब रहूंगी कहाँ? मेरे पास तो घर नहीं है। चिंता मत करो, इसी जंगल से लकड़ियां और बांस इकट्ठा करके मेरे ही पास एक छोटी सी कुटिया बना लो। इस जंगल में तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। रीमा का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने जंगल से सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और पेड़ के पास ही एक सुंदर सी छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब हर सुबह वह पेड़ से फूल तोड़ती और गांव में बेचती। उसकी ईमानदारी और फूलों की ताजगी के कारण जल्द ही पूरे गांव में वह मशहूर हो गई। नवरात्रि का छठा दिन था। जब वह गांव में फूल बेच रही थी, तभी रास्ते में उसकी चाची कमला मिल गई। रीमा को एक सुंदर टोकरी में फूल बेचते और खुश देखकर वह हैरान रह गई। उसके मन में ईर्ष्या की आग भभक उठी। अच्छा, तो तू अब फूल बेचने लगी है? कितना कमा लेती है दिन भर में? ज्यादा नहीं चाची, बस गुजारा हो जाता है। मैं जितनी कमाती हूँ उतने में ही खुश हूँ। कमला को यह बात हजम नहीं हुई। उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वह सोचने लगी, आखिर ये रहती कहाँ है और इतने सुंदर फूल लाती कहाँ से है? उसने रीमा का पीछा करने की योजना बनाई। अगले दिन कमला एक बुर्का पहनकर रीमा के पीछे पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि रीमा फूल बेचकर जंगल की ओर जा रही है और एक कुटिया में रहती है, जो एक खास गुलमोहर के पेड़ के पास बनी है। कमला को सब समझ आ गया। अच्छा, तो यह राज है, यह इसी फूल को तोड़ती है। उस रात जब रीमा अपनी कुटिया में सो रही थी, कमला हाथ में एक बड़ा सा झोला लेकर उस पद के पास पहुंची। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ की डालियां अचानक ऊपर उठ गईं। वह उछल उछल कर थक गई, पर एक भी फूल उसके हाथ न आया। उसने एक डंडे से भी कोशिश की, पर नाकाम रही। गुस्से में पैर पटकती हुई वह घर लौट आई। अब उसके दिमाग में एक नया षड्यंत्र पक रहा था। एक काम करती हूँ, आज रात में उस पेड़ को जाकर काट दूंगी। ना रहेगा बांस, ना ही बजेगी बांसुरी। तब देखती हूँ इस रीमा की बच्ची कैसे गली गली में फूल बेचती है और पैसे कमाती है। उसे रात कमला ने कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंची। जैसे ही उसने पहले कुल्हाड़ी पेड़ पर लगाई, तब पेड़ से एक रोशनी प्रकट हुई और कमला को अपनी शाखाओं से पेड़ में बांध लिया। अरे कोई है, मुझे बचा लो। इस पेड़ ने मुझे बांध लिया है। कोई है तो मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो पेड़। मैं अब दोबारा कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगी तुम्हारे ऊपर। मुझे माफ कर दो। तभी पेड़ से आवाज आती है, तुम बहुत स्वार्थी औरत हो, तुम्हें सजा मिलना ही था। पहले तुमने रीमा को बहुत सताया। उसे जब माँ की जरूरत थी तो तुमने उसे घर से बेघर कर दिया, और अब तुम यहाँ आई हो मुझे काटने। अरे तुम तो बोलते भी हो। मुझे माफ कर दो पेड़ महाराज। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, रीमा को भी नहीं और तुम्हें भी कभी नहीं काटने आऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम एक जादुई पेड़ हो। मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर याद रखना, अगर दोबारा तुम कभी रीमा को परेशान करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। फिर पेड़ की शाखाएं अपनी जगह पर आ जाती हैं और कमला वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाती है। अगली सुबह हुई तो पेड़ ने रीमा को सारी कहानी बता दी कि कैसे तुम्हारी चाची ने पहले मेरे फूल को तोड़ने की कोशिश की, फिर मेरी पेड़ों को काटने आई और कैसे पेड़ ने उसे मजा चखाया। ये सुनकर रीमा बहुत खुश हुई। उसने पेड़ को छूकर कहा, आप क्या हमेशा मेरी ऐसे ही मदद करेंगे?
हाँ रीमा, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बस मुझे सच्चे मन से छू लेना। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा। नवरात्रि का 8वां दिन था। उस दिन राज्य के राजकुमार विक्रम अपने 2 सिपाहियों के साथ उसी जंगल में शिकार करने आए थे। जंगल के बीचों बीच एक नई और सुंदर कुटिया देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। ये कुटिया तो यहाँ पहले नहीं थी। कौन रहता होगा इस घने जंगल में? वह ये सोच ही रहे थे कि तभी पास की झाड़ी से एक जहरीला सांप निकला और राजकुमार के पैर पर डसकर ओझल हो गया। राजकुमार विक्रम दर्द से कराहते हुए उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे गिर पड़े। उनके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और वह बेहोश हो गए। सिपाही घबरा गए और उन्हें तुरंत राजमहल ले गए। राजा को जब यह पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राज्य के बड़े बड़े वैद्य और जहर उतारने वाले बुलाए गए, पर कोई भी राजकुमार के शरीर से विष नहीं निकाल सका। विक्रम की हालत बिगड़ती जा रही थी। हताश होकर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी राजकुमार विक्रम के प्राण बचाएगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा इनाम में दिया जाएगा। उधर गांव में रीमा फूल बेच रही थी। जब ये घोषणा उसके कानों तक पहुंची तो उसके मन में एक विचार आया। शायद मेरी जादुई फूल राजकुमार को ठीक कर सकता है। वह यह सोचते सोचते अपनी फूलों की टोकरी लेकर राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। महल के द्वार पर दरबारियों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम और अंदर क्यों जाना चाहती हो? मैंने सुना है राजकुमार को सांप ने काट लिया है। मेरे पास यह फूल है, मैं इसे लगाकर देखना चाहती हूँ। शायद वह ठीक हो जाए। यहाँ शायद की बात नहीं हो रही है लड़की। अगर तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकती हो तभी अंदर जाने देंगे। राजकुमार की हालत बहुत नाजुक है। जाओ यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो। निराश होकर रीमा कुछ दूर जाकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ में फूल लिया और सच्चे मन से उस जादुई पेड़ को याद किया। हे दिव्य वृक्ष, आपकी इन फूलों में इतनी शक्ति है कि मैं राजकुमार की जहर उतार सकूं। मैंने आपको मन से याद किया है, कृपया मेरी मदद करें। तभी एक तेज रोशनी हुई और पेड़ का एक दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हो गया। पेड़ ने कहा, हाँ बेटी, मेरे इन फूलों में हर जहर को काटने की शक्ति है। तुम तुरंत जाओ और पूरे आत्मविश्वास से कहो कि तुम राजकुमार को ठीक कर दोगी। रीमा दौड़ी दौड़ी सैनिकों के पास गई। उसने बताई कि मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार का विश्व उतर जाएगा। सिपाहियों ने उसे अंदर जाने दिया। रीमा कांपते हाथों से राजकुमार के कक्ष में पहुंची। उसने जादुई गुलमोहर का फूल उस जगह पर लगाया जहां सांप ने डसा था। फूल रखते ही एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे कक्ष में फैल गई। देखते ही देखते राजकुमार के शरीर का नीलापन दूर होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और उठकर बैठ गए। ये चमत्कार देखकर राजमहल में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। एक मामूली सी लड़की ने सिर्फ एक फूल से बहकर दिखाया था जो बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए थे। बेटी, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मेरे वचन के अनुसार आज से इस राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारा है। महाराज, मुझे धन दौलत की लोभ नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तभी राजकुमार विक्रम वहाँ आए और बोले, पिताजी, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपकी आज्ञा के बिना कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो पुत्र। पिताजी, मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। अगर यह न होती तो आज मैं जीवित न होता। तुम जैसा कहो बेटा। मैंने तुम्हें खोते खोते बचाया है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। रीमा खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अनाथ जिसे घर से निकाल दिया गया था,
आज एक राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव रख रहा था। रीमा ने विवाह से पहले पेड़ के पास जाकर उसकी अनुमति ली। पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी दिन बड़ी धूमधाम से रीमा और विक्रम का विवाह हो गया। इधर कमला की बेटी पूजा कई दिनों से बीमार थी। नवरात्रि के दिन से ही उसे तेज बुखार था, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके इलाज में कमला के सारे पैसे खर्च हो गए थे। जब उसे पता चला कि रीमा की शादी राजकुमार से हो गई है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। शायद उसी की आह लगी है जो मेरी बेटी आज इस हालत में है। अगर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा होता तो आज वह भी मेरी राजकुमारी होती। मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर राजमहल पहुंची। रीमा से मिलकर वह उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। आज नवरात्रा का 9वां दिन है। माँ दुर्गा की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मेरी बेटी को बचा लो, वो मरने वाली है। आप रोइए मत चाची, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रीमा ने अपने कमरे में गई और जादुई पेड़ को याद करके फूल मांगी, और वह फूल लेकर अपनी चाची को हाथों में देते हुए बोली, ये लीजिए चाची, ये फूल पूजा के शरीर पर रख दीजिएगा। इसके रखते ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चाची ने घर जाकर वो फूल अपनी बेटी की छाती पर लगाया और पूजा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि रीमा कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसमें माँ दुर्गा का अंश है, जो अपनी जादुई फूलों से सबका दुख हर लेती है। रीमा रामपुर की प्रिय राजकुमारी थी। उसने अपनी दयालु स्वभाव और जादुई पेड़ की मदद से अनगिनत लोगों की सेवा की, और उसकी चाची कमला अपनी गलतियों से सबक सीखकर एक बेहतरीन इंसान बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, अच्छाई और सच्ची श्रद्धा का एक छोटा सा फूल भी पूरी जिंदगी को महका सकता है।